तो गुड मॉर्निंग, आप कैसे हो? मस्त हो। चलो देखते हैं, आज सीखते हैं हम लोग वर्गमूल निकालना किस तरीके से सीखेंगे। तो जैसे मान लो, चलो मैंने एक पूर्ण वर्ग संख्या ले ली अंडरूट में 729। अब इसका मुझे वर्गमूल चाहिए, तो इसको मैं किस तरीके से लिखूँगा? इसको इस तरीके से लिख लूँगा। अब इसके लिए मुझे पहले थोड़ी सी जानकारी इसकी होनी चाहिए, वर्ग यूनिट डिजिट की यानी इकाई के अंक की। जैसे किसी संख्या के वर्ग में अगर लास्ट में 1 आता है तो उसके वर्गमूल में 1 या 9 कोई भी हो सकता है। जैसे ही 4 आता है तो 2 और 8 फिर कोई भी हो सकता है। 5 आता है तो 5, 6 आता है तो 4 और 6, और 9 आता है तो 3 और 7, और 0 आता है तो 0। यानी ये संख्या जब वर्ग में आती है तो उसके वर्गमूल में इस लास्ट इकाई का अंक ये में से कोई सा भी हो सकता है। यानी 1 होगा तो 1 लो, तो 4 होगा तो 2 8, 5 होगा तो 5 6 होगा तो 4 6 9 होगा तो 3 7, और 0 होगा तो 0। अब इसमें देखेंगे अपन लोग किस तरीके से निकालते हैं। तो जिसमें इकाई का अंक क्या है? 9। तो 9 इकाई का अंक है, तो इसका वर्गमूल में इकाई का अंक क्या हो सकता है? वर्गमूल में इकाई का अंक हो सकता है 3 हो सकता है, या 7 हो सकता है, 2 हो सकते हैं। अब इसके लिए अपन ये 10th वाले डेट को छोड़ देते हैं। अब अपन देखेंगे दूसरा डेट किस तरीके से लेके आए बोलो, तो इसको अपन इस तरीके से डिवाइड कर लेंगे। यानी ये देखेंगे कि ये जो संख्या है वो किस वर्गमूल के नज़दीक है। तो ये 2 का वर्ग 4 होता है, 2 के वर्ग और 3 के वर्ग के बीच की संख्या है। तो जो छोटे वाला वर्ग होता है उसको अपन लोग क्या इन दोनों के आगे लिखेंगे, यानी 2 का वर्ग 2। यानी ये जो संख्या 23 भी हो सकती है और 27 भी हो सकती है, कोई सी भी संख्या हो सकती है। अब इसका किस तरीके से अपन लोग क्लैरिफाई करेंगे ये कौन सी संख्या हमारे सही आंसर है। तो इसके लिए अपन को इन दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना आया? 6। अगर 6 इससे बड़ा, 6 से बढ़िया है ये संख्या 7, तो ये बड़ी वाली संख्या होगी, और 6 से अगर छोटी संख्या होती है यहाँ पे तो छोटी वाली संख्या होती है हमारा आंसर। तो ये किसका वर्गमूल है? इसका वर्गमूल क्या है? 27, और ये इसका वर्ग है 27 का। इसी तरीके से दूसरी संख्या लेते हैं बोल लो। जैसे मान चलो दूसरी संख्या ले ली मैंने 1296। 1296 ली तो अंतिम डिजिट जो था वो 6 था। अब 6 का अगर अपन ने इकाई का अंक देखेंगे वर्गमूल में तो कितना होता है? इकाई का अंक वर्गमूल में देखें तो कितना होता है? तो 6 का होता है, या तो 4 ले लो या 6, 4 या 6 देख लो वहाँ को, 4 होगा या 6 होगा, दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। अब इसको तो अपन ने छोड़ दिया, ये वाला लिया। अब 12 जो है वो 3 के वर्ग और 4 के वर्ग के बीच की संख्या है। तो छोटा वाला होता है उसको अपन लोग इसके आगे लिख देते हैं। अब 36 भी होती है, 34 भी, कोई सा भी हो सकता है हमारा। अब इसमें से अपन लोग एक एग्जैक्ट आंसर कौन सा इसका पता लगाने के लिए वह इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है? 12। जब बराबर होगा या बराबर से ज़्यादा होगा तो बड़ी संख्या होती है, और छोटा होगा तो छोटी संख्या होती है, इसीलिए हमारा जो आंसर होगा वो 36 होगा। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ तुम्हें, तीसरा वाला 1531 ले लिया मैंने। अब इसका पता लगाएंगे बोल लोगे कितने का वर्ग है ये, यानी इसकी वर्गमूल संख्या क्या होगी। तो जब हम कितने का पता लगाएंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा? इसमें से 1 है तो 1 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। इसको अपन ने कट कर दिया दूसरे 10 वाले डिजिट को। अब ये वाला जो है इसको अपन देखेंगे तो ये 15 जो संख्या है वो 3 के वर्ग के और 4 के वर्ग के आसपास बीच की संख्या है। अब इसमें से जो छोटा होता है उसको इन दोनों के आगे लिख देते हैं बोलो 3 को। अब ये इसमें से 31 भी हो सकती है और 39 भी हो सकती है, कोई सा भी जा सकता है। अब देखो इसका पता लगाने के लिए अपन क्या करेंगे, इसका दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 12। अगर ये इससे बड़ा है तो कौन सी संख्या होगी? बड़ी संख्या होगी, यानी ये हमारा वर्गमूल है। ऐसा ही चौथा क्वेश्चन एक मैं आपके लिए दे रहा हूँ जो तुम्हें करके बताना है मुझे। जैसे मैंने दे लिया 2401, ये इसका वर्गमूल आपको मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताना है। ऐसे ही सवालों को करने के लिए, ऐसे ही छोटी छोटी क्वेश्चनों को, ट्रिकों को समझने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं। थैंक यू।